प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत है। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, अगर आज आप दुखी हैं, परेशान हैं, अपनों की वजह से, गैरों की वजह से, आपको ताने मैंने सुन सुनकर आप दुखी हो चुके हैं, तो आज का ये वचन आपके लिए है। अगर आप संतान चाहते हैं, संतान की आशीष चाहते हैं, आपके पास बच्चे नहीं हो रहे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, पहले शमूएल को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जो हन्ना थी उसके पास संतान नहीं थी, उसकी सौतन उसे चिढ़ाती थी, वो दुखी हो रही थी। तो हन्ना ने क्या किया? यहोवा परमेश्वर के मंदिर के सामने जाकर उसने घुटने टेके और वो बिलख बिलख कर रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। और उसने प्रार्थना ऐसे की कि उसके होंठ तो हिल रहे थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रही थी। एली नबी ने जब उसे ऐसे देखा तो एली नबी ने उसे क्या कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। हालेलुया। प्रिय बहनों भाइयों, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप भी घुटने टेक कर परमेश्वर के आगे बैठें। आप कहें कि हे परमेश्वर, हमारी इस बेइज्जती को तू ही अब आनंद में बदल सकता है, हमारे दुख को तू ही खुशियों में बदल सकता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखते हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर के पास ही वे सामर्थ है जो आपको ये खुशी दे सकती है। आप कहीं भी इधर उधर घूमे, कहीं भी जाएं, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि वचन में भी लिखा है कि यहोवा की ओर से ये आशीष मिलती है। यहोवा जिसकी कोख बंद करना चाहे बंद कर सकता है, जिसकी कोख खोलना चाहे खोल सकता है, वचन कहता है। तो आप परमेश्वर के आगे घुटने टेकें। जैसे हन्ना ने बिलख बिलख कर प्रार्थना की, रो रो कर प्रार्थना की, आप भी परमेश्वर से कहें कि हे परमेश्वर, आज तू हमारी प्रार्थना को सुन, हमारे इस दुख को दूर कर। आप हस्बैंड वाइफ दोनों बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप अपनी पर्सनल प्रार्थना में बैठें। आप कहें परमेश्वर से कि जैसे हन्ना की प्रार्थना सुनी, हे परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना भी सुन और मेरे दुख को भी दूर कर। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना और हन्ना ने जो वादा खुदावंद से किया था उसे पूरा भी किया। मेरे प्रियो, आपको भी ऐसे ही परमेश्वर से वादे करने हैं, वचन करना है कि मैं ऐसा करूंगी, मैं प्रार्थना में बैठूंगी, मैं 2 बार प्रार्थना करूंगी, मैं सुबह सारे काम छोड़कर सबसे पहले परमेश्वर तेरी हजूरी में आऊंगी, मैं वचन पढ़ूंगी। आप कोई भी ऐसा वादा परमेश्वर से करें जो आपको लगता है कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, मेरे से नहीं होगा। कई बार तो हम हर रोज प्रार्थना करना भी भूल जाते हैं, हम डेली एक प्रार्थना भी नहीं करते मेरे प्रियो। लेकिन आपको वादा करना है परमेश्वर के साथ। आपको अपने दिल की बातें खोलकर, जैसे हन्ना ने कहा कि मैं अपने दिल की बातें खोलकर मैंने अपनी परमेश्वर से कही है, यहोवा से कही है, आपको भी अपने दिल की बातें खोलकर परमेश्वर से करनी है। अगर आप गिनती की पुस्तक अध्याय 23 में देखें तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ईश्वर है, वो आदमी नहीं है कि बोलकर कुछ वो मुक्कर जाए, वो मना कर दे, वो पलट जाए। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। जो आज से हजारों साल पहले वचन काम करता था, आज भी वचन वैसा ही काम करता है। तो जैसे परमेश्वर ने हन्ना के जीवन में इस खुशी को भर दिया, उसके दुख को दूर कर दिया, तो परमेश्वर आपके दुख को भी दूर करेगा। आपको भी बच्चे की आशीष जरूर मिलेगी। हालेलुया। तो आइए आप मेरे साथ मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करें। खुदावंद आप पे दया करे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके पवित्र हजूरी में आते हैं। खुदा, जिन बहन भाइयों ने आज इस वचन को विश्वास से सुना है, खुदा आप उन सब पे दया करें खुदा, और उनके जीवन में से इस दुख को दूर करें खुदा। जैसे आपने हन्ना पे दया की पिता, आपने उसे पुत्र की आशीष दी पिता,
आपने उसे संतान दी खुदा, क्योंकि उसने खुलकर प्रार्थना की प्रभु। वैसे ही मैं इन सभी बहन भाइयों के लिए प्रभु यीशु के नाम से मैं आपकी हजूरी में आती हूँ और मांगती हूँ खुदा कि आप इन सबों पे दया करें पिता, आप इन पे अनुग्रह करें खुदा, इनकी बंद को खोल दें पिता, इन बहनों पे दया करें पिता, आप इन्हें छू लें पिता परमेश्वर, इनके हर दुख दर्द को दूर कर दे खुदावंद पिता परमेश्वर। जो भी कोई भी बीमारी है, कोई समस्या है पिता, आप जानते हैं खुदा, आप इन पे दया करें खुदा, और आप इनके जीवन में ये जो दुख है इसे आनंद में बदल दें खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, हे पिता परमेश्वर, और मैं विश्वास करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, आपने ग्रहण कर लिया है पिता, और आपने इन सभी बहन भाइयों पे दया कर दी है पिता, आपने इन्हें ब्लेस कर दिया है, बच्चे की आशीष आपने इन्हें दे दी है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यहोवा जैसा आप जो चाहो वो कर सकते हैं, जिस पे आप दया करनी चाहो आप दया कर सकते हैं। मेरे खुदा सचमुच आप महान है, सामर्थी है पिता, आप दया करें, क्योंकि बच्चे की आशीष आपकी ओर से है। आप इन सभी बहन भाइयों पे दया करें प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, आपको विश्वास के साथ मांगना है, आपको परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाना है, लोगों के आगे नहीं। परमेश्वर सुनता है और वो आपकी भी सुनेगा, प्रभु यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया।